हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम छठी क्लास का सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 9 परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इस चैप्टर में जानेंगे कि जो परिवार होता है, परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है और समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल है। ये ऐसा किसने कहा? ये बोला था त्रिवल्लुवर ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन। ठीक है, तो देखिए, संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ होती हैं, जिसमें दादा दादी भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, चाचा चाचा भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं और चचेरे भाई भाई और बहनें भी होती हैं। तो ये कैसा परिवार कहलाता है? ये कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, ये देख सकते हो। इसमें देखो, इसमें सब लोग हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार के उदाहरण है। ठीक है, और देखो ये एकल परिवार के उदाहरण है। दूसरी ओर एकल परिवार में एक दंपत्ति और उनकी संतान होती है तथा कई बार ये अकेली माता या पिता और उनके बच्चों तक सीमित होता है। ठीक है, तो एकल परिवार में क्या होगा? मम्मी पापा होंगे और बच्चे होते हैं। ठीक है, या कई बार सिर्फ मम्मी होती है और बच्चे होते हैं। तो ये कौन सा परिवार कहलाता है? ये होता है आपका एकल परिवार। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भूमिका एवं दायित्व। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ है एक साथ काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है। ठीक है, सहयोग का मतलब क्या है? कि एक साथ में काम करना या एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हो या भाई बहन आदि की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्राय अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। ठीक है, आइए ऐसी एक कहानी पढ़ें। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका है। शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अचम्मा पिता की माँ, चितप्पा पिता के भाई या चाचा और चित्ती चाची या चाची की पत्नी साथ में रहते हैं। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई है और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम के त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ है। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लाए। इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं मिले बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। यह जानकर शालिनी को अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले। ठीक है,
यह कहानी तो केरल की है। आइए अब सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गांव की ओर चलें। मेरा नाम तेंजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहां मैं रहता हूँ। यद्यपि कभी कभी वहां जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। मैं कार्यरत है, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों के में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वह हम सबके लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियाँ होती हैं, जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए और वहां शिकायत दर्ज कराई। तूफान आने पर हमारे एक पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवार से धनराशि एकत्रित की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि वे आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं समुदाय की। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों को इस समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए, पहले हमारा परिवार आता है, परिवार के बाद फिर हमारा समुदाय आता है कि हमारे आसपास के जो परिवार है उन सबको मिला के क्या बनेगा, एक समुदाय बन जाता है। ठीक है। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजन पर। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी साथ आते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ समुदायों में देखा गया है। आज से ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, ये समुदायों को संसाधन तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है। परंतु इसका यह अर्थ भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि ये कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखें। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद, गुजरात के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफ़ी शोर करते हैं। फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया, हम वहाँ पढ़ने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। पिछले 30 या 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियों ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदायों में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं।
अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए, व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है। अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीला संकल्पना है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। एक जाति या इसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है। ठीक है, यानी कि कोई विशेष धर्म के लोग हो तो उनको भी हम क्या कहते हैं, वो उनका भी हर एक किसी का एक अपना समुदाय होता है, अपना एक ग्रुप होता है। ठीक है, अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निस्संदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमें आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है परिवार क्या है। देखिए, जो परिवार है, परिवार मानव समाज का आधार है। ठीक है, आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों कार्यों में एक दूसरे को क्या करते हैं, वो सहयोग करते हैं। और समुदाय अपेक्षाकृत क्या है, बड़ी इकाई है। और इसका अर्थ यह भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। ठीक है, समुदाय को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं। अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार और समुदाय क्या है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।